सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर है गेम्स खेलने के लिए। अगर आप अपने पीसी में गेम्स खेलना चाहते हैं तो आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए, विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 10। तो पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि 14 जनवरी 2020 को जो है विंडोज़ 7 एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उसको अपडेट्स मिलना बंद हो जाएंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसको अभी भी कोई अपडेट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसको अपडेट्स मिलना बंद हो जाएंगे, यानी कि फ्यूचर में कोई भी अपडेट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उसके लिए नहीं आएगा। और ग्राफिक्स कार्ड की जो कंपनीज़ हैं जैसे AMD और NVIDIA, ये भी उसके लिए जो है ड्राइवर्स बनाना बंद कर देंगी, यानी कि जो ड्राइवर अपडेट्स आएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 के लिए ही आएंगे। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में हो सकती हैं। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि ब्राउज़र का अपडेट ना मिले, जैसे कि पुराने ब्राउज़र तो विंडोज़ 7 पे चलेंगे, लेकिन जो उनके लेटेस्ट वर्जन होंगे वो विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 पे ही काम करेंगे। तो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि विंडोज़ 7 जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है नहीं चल पाएगी। लेकिन फ़िलहाल बहुत सारे लोग विंडोज़ 7 इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और विंडोज़ 7 पे गेम्स भी खेल रहे हैं। तो हम अभी को यानी कि अभी के समय को देखते हुए बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपका हार्डवेयर पुरानी जनरेशन का है, आपका पीसी जो है पुरानी जनरेशन का है, तो पुराने हार्डवेयर पे जो है विंडोज़ 10 इतना बेटर परफॉर्म नहीं करती जितना बेटर विंडोज़ 7 करती है और विंडोज़ 8.1 करती है। और अगर आपने पुराने हार्डवेयर पे, यानी कि अगर आपका पीसी पुराना है और आपने उस पर विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया होगा, तो आपने खुद देखा होगा, ये चीज़ फील की होगी कि विंडोज़ 10 जो है वो थोड़ा सा स्लो चलती है। जब मैं अपने पीसी पे विंडोज़ 7 यूज़ कर रहा था तो एक्सप्लोरर पे क्लिक करते साथ ही जो है एक्सप्लोरर तुरंत खुल जाता था, जबकि विंडोज़ 10 में जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। बात की जाए अगर बूट की, तो बूट टाइमिंग विंडोज़ 7 की थोड़ी सी ज़्यादा है विंडोज़ 10 के मुकाबले, लेकिन जब विंडोज़ 7 बूट हो जाती थी तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती थी। विंडोज़ 7 में मैं मतलब किसी भी चीज़ पर क्लिक करता था तो वो तुरंत खुलता था, और विंडोज़ 10 पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा वो टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। तो ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हालांकि अगर आप विंडोज़ 10 को लेटेस्ट हार्डवेयर पे यूज़ करेंगे, जैसे राइजन पीसी पे या 6, 7 या 8 जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर पे अगर आप यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे विंडोज़ 10 काफ़ी बेटर परफॉर्म करती है। लेकिन लेटेस्ट हार्डवेयर पे जो है आपको विंडोज़ 7 का ऑप्शन ही नहीं मिलता, क्योंकि वो विंडोज़ 7 के संग कंपैटिबल ही नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पर आप खाली विंडोज़ 10 ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट-एक्स की। अब डायरेक्ट-एक्स क्या है? डायरेक्ट-एक्स जो है ये API का कलेक्शन है। API को आप एक मिडल मैन मान सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको कोई हार्ड, बहुत डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये तो करेंगे नहीं कि ट्रांजिस्टर्स लेके, कैपेसिटर्स लेके और PCB लेके पहले कैलकुलेटर को डिज़ाइन करें, उसके अंदर कोडिंग करें, उसके बाद जो है उससे कैलकुलेशन करें और फिर जो है आंसर लिखें। आप करेंगे क्या कि आप जो है बाज़ार से बना बनाया कैलकुलेटर लेके आएंगे, उसका इस्तेमाल करके आप उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बना बनाया कैलकुलेटर आपके लिए API का काम करेगा। एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि अगर आपको जो है नूडल्स खाने हैं, तो आप अपने लिए नूडल्स की फैक्ट्री नहीं खोलते या फैक्ट्री तक जाते नहीं हैं, आप नूडल्स को दुकान से ख़रीद के ले आते हैं। तो दुकान जो है वो क्या कर रही है, वो API का काम कर रही है। वैसे यहाँ पे जो डायरेक्ट-एक्स है वो API का कलेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे API होते हैं इसमें। अब अगर डायरेक्ट-एक्स नहीं होता तो गेम्स को जो है वो ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से कोड करना पड़ता। ऐसे में ये हो सकता था कि जो गेम्स हैं, हर गेम्स के लिए एक नया ग्राफिक कार्ड रिलीज़ करना पड़ता, या फिर ये होता कि जैसे ही नया गेम मार्केट में आता उसके लिए जो है ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर अपडेट करना पड़ता, और जितनी बार गेम्स आते ड्राइवर को अपडेट करना पड़ता, और हो सकता था कि नए अपडेट के बाद पुराने गेम्स उसमें ढंग से नहीं चलते या फिर बिल्कुल ही ना चलते। या फिर ये हो सकता था कि ग्राफिक्स कार्ड जो है वो एक ही तरीके के इंजन को सपोर्ट करता, यानी कि अगर कोई 2-3 गेम अगर एक इंजन पे बने हैं तो वो तो उस ग्राफिक्स कार्ड में चल जाएंगे, लेकिन नए इंजन के गेम को खेलने के लिए आपको नया ग्राफिक्स कार्ड लेना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, हम API का यूज़ करते हैं, और वो API जो है इस केस में है डायरेक्ट-एक्स। अब क्या होता है कि जो गेम्स के जो शेडर्स होते हैं और जो टेक्सचर्स होते हैं
वो डायरेक्ट एक्स के हिसाब से ही डिज़ाइन होते हैं, और जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो गेम्स के संग कंपैटिबल नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट एक्स के संग कंपैटिबल होते हैं। इस हिसाब से हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो हर गेम के संग कंपैटिबल हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है डायरेक्ट एक्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है इस केस में। तो ये डायरेक्ट एक्स का काम है। बहुत सारे लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि डायरेक्ट एक्स जो है वो स्पीड बढ़ा देता है, वो लैग दूर कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट एक्स जो है वो कोई गेम बूस्टिंग प्रोग्राम नहीं है, वो गेम बूस्टर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके की अफवाहों को ना फैलाएं। अगर कोई आप फैला रहे हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसा करते हैं, बताते हैं डायरेक्ट एक्स इंस्टॉल करो लैग दूर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है डायरेक्ट एक्स। अब होता क्या है कि विंडोज़ 10 में आपको डायरेक्ट एक्स 12 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि विंडोज़ 7 में जो है डायरेक्ट एक्स 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब जो गेम डायरेक्ट एक्स 11 और 12 दोनों पे चलते हैं वो गेम विंडोज़ 7 और 10 दोनों में ही बेटर परफॉर्म करते हैं, यानी कि आइडेंटिकल परफॉर्म करते हैं। हम ये कह सकते हैं GTA 5 जो है वो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 दोनों पे आइडेंटिकल परफॉर्म करता है। वॉच डॉग्स विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 पे आइडेंटिकल परफॉर्म करता है। कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनमें कुछ फ्रेम्स का ड्रॉप आ जाता है, लेकिन वो ड्रॉप जो है विंडोज़ 10 में आता है, ना कि विंडोज़ 7 में। ऐसा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विंडोज़ 10 जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रैम कंज्यूम करती है विंडोज़ 7 के मुकाबले। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। जो नए गेम्स हैं जो विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 दोनों पे चलते हैं वो विंडोज़ 7 पे कुछ फ्रेम रेट ज़्यादा दे देते हैं बजाय विंडोज़ 10 के। रीज़न यही है कि विंडोज़ 10 थोड़ी सी ज़्यादा रैम कंज्यूम करती है। अब क्या है कि मान लीजिए फ्यूचर में ऐसे गेम्स आ जाएं जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्स 12 पे चलते हों, तो वहाँ पे विंडोज़ 7 जो है बिल्कुल आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि वो गेम जो है डायरेक्ट एक्स 12 पे चलते होंगे। और अगर डायरेक्ट एक्स 11.2 पे चलते हैं तो भी विंडोज़ 7 आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्ट एक्स 11.2 का सपोर्ट जो है वो विंडोज़ 8.1 में है। लेकिन फ़िलहाल जो जितने भी गेम्स आ रहे हैं वो डायरेक्ट एक्स 11 पे ही आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो सारे आराम से विंडोज़ 7 पे चल जाएंगे। हाँ, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट एक्स 12 पे गेम बने, 11 पे ना बने, और फिर जो है आपको विंडोज़ 10 ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे विंडोज़ 10 होने का ये बेनिफिट है कि आपको डायरेक्ट एक्स 12 का सपोर्ट मिल जाता है। अब अगर बात करें पुराने गेम्स के संग कंपैटिबिलिटी की, तो विंडोज़ 7 जो है वो बहुत सारे पुराने गेम्स के संग कंपैटिबल है। अगर बात की जाए GTA 3 की, GTA वाइस सिटी की, GTA सैन एंड्रियास की, गॉडफादर 1 की, माफिया 1 की, या और पुराने गेम्स जो बहुत पहले रिलीज़ हुए थे, वो भी विंडोज़ 7 में बड़े आराम से चल जाते हैं। विंडोज़ 10 में ऐसा नहीं होता है। वो पुराने गेम्स जो है उसमें क्रैश करते हैं, या फिर चलते ही नहीं है, या फिर उसका मॉड और फिक्स डाल के चलाना पड़ता है, और या फिर बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, चाहे ग्राफिक्स कार्ड कितना भी पावरफुल क्यों ना लगाओ। GTA 4 जो है वो थोड़ा पुराना गेम है। अगर GTA 4 की बात की जाए तो वो विंडोज़ 10 पे थोड़े से कम फ्रेम रेट देता है, 3 से 4, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने GTA 4 को जो है वो दोनों पे खेला है, विंडोज़ 7 पे, विंडोज़ 10 पे, और सेम हार्डवेयर पे। तो सेम हार्डवेयर पे क्या हुआ है कि GTA 4 ने जो है 3 से 4 फ्रेम रेट कम दिए हैं दोनों ऑपरेटिंग, मतलब 10 में जो है वो फ्रेम रेट थोड़े से कम हो जाते हैं 7 के मुकाबले, और हार्डवेयर वही रहता है, क्योंकि मैंने अपने ही PC में इंस्टॉल करके खेला, तो हार्डवेयर तो बदलेगा नहीं। और एक गेम की अगर बात की जाए, केन एंड लिंच डीड मैन, तो इस गेम के संग ये इशू हो गया था कि ये विंडोज़ 10 पे 1 फ्रेम पर सेकेंड दे रहा था, यानी कि स्लाइड शो की तरह चल रहा था। तो मैंने स्टीम पे आर्टिकल पढ़े तो मुझको ये पता चला कि ये जो गेम है ये विंडोज़ 7 में बढ़िया चलता है, लेकिन 10 में परफॉर्म नहीं करता। 10 में अगर आपके PC में AMD का ग्राफिक्स कार्ड लगा है तो ही ये परफॉर्म बढ़िया करेगा। अगर NVIDIA का लगा है तो आपको विंडोज़ 7 पे अपना PC डाउनग्रेड करना पड़ेगा, यानी कि विंडोज़ 7 इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी ये इस गेम को आप खेल पाएंगे, अदरवाइज़ ये गेम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो है अपने PC में NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड हटा के अपना पुराना 512 MB वाला AMD का रेडियन ग्राफिक्स कार्ड लगा दिया था। वो ज़्यादा पावरफुल तो वो नहीं था, लेकिन इतना था कि इसने केन एंड लिंच डीड मैन को जो है मीडियम सेटिंग्स पे चला दिया था। तो मैंने जो है उस गेम को बिना विंडोज़ 7 इंस्टॉल करे खेल लिया। तो विंडोज़ 10 के संग कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ बहुत सारे हैं गेम्स को लेकर। अगर आप पुराने गेम्स खेलना चाहते हैं तो विंडोज़ 7 पे बहुत ज़्यादा बेटर चलेंगे। एक गेम की मैं और बात करना चाहूँगा, सैंड्स रो 2 की। सैंड्स रो 2 जो है वो बहुत ही पुअरली ऑप्टिमाइज गेम है, यानी कि उसको कंसोल पे बनाया गया था, उसके बाद उसको PC पे पोर्ट किया गया था, और बहुत ही ख़राब तरीके से पोर्ट किया गया था। वो ढंग से PC पे चलता भी नहीं है। तो अगर बात की जाए विंडोज़ 7 की, तो विंडोज़ 7 पे तो तब भी जो है 30 फ्रेम रेट दे देता है। अगर आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो डिसेंट है, अच्छा है,
तो आपको 30 मिल जाएंगे, बहुत अच्छा है तो भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 33 34 ऐसे मिलेंगे, क्योंकि वो गेम जो है बहुत पुअरली ऑप्टिमाइज है। लेकिन अगर आप उसको विंडोज़ 10 पे खेलेंगे तो वहीं पे आपको जो है 21 22 ऐसे फ्रेम रेट्स देखने को मिलेंगे, और हो सकता है बीच में जो है अचानक से 10 या 12 फ्रेम रेट्स देखने को मिले अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसके संग ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने जो है उसको लेकर स्टीम पे आर्टिकल्स भी पढ़े। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नया पीसी बिल्ड किया है या नया लैपटॉप ख़रीदा है, वो विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे हैं और वो उस गेम को खेलना चाहते हैं, तो वो ये लिखते हैं कि कैसे इस गेम को चलाएं। उसके काफ़ी सारे मॉड्स आए, पैचेस वगैरह आए, लेकिन फिर भी जो है वो विंडोज़ 10 पे ढंग से चलता नहीं है। तो उस गेम के संग ये एक बहुत बड़ा इशू है कि उस गेम को खेलने के लिए आपको विंडोज़ 7 पे अपना पीसी डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत सारे पुराने गेम्स खेलना चाहते हैं या बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको आपने अभी तक नहीं खेला है, वो पुराने हैं और आप उन्हें खेलना चाहते हैं, तो ऐसे में विंडोज़ 7 आपके लिए बहुत सही ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। क्योंकि पुराने गेम्स जो है हो सकता है विंडोज़ 10 में क्रैश करें, ढंग से चले ना, आपको बहुत कम फ्रेम रेट दें, या ब्लैंक स्क्रीन आए, काली स्क्रीन आए, या फिर मतलब स्टार्ट ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें विंडोज़ 10 में हो सकती हैं। अब विंडोज़ 10 में एक चीज़ ये है कि आप ऑटोमेटिक अपडेट्स को जो है वो परमानेंटली मतलब ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर ये कहा जाए डिसेबल कर सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स जो हैं परेशान नहीं करेंगे। विंडोज़ 10 में ये है कि आप उसे डिले कर सकते हैं। पहले तो डिले भी नहीं कर सकते थे, जब चाहते थे, मतलब जब अपडेट की मर्ज़ी होती थी वो अपडेट होने लगता था, और नेट को डिस्कनेक्ट करके ही एक ऑप्शन था कि अपडेट को बंद किया जाए, अदरवाइज़ वो अपडेट होने लगता था। तो ऐसे में क्या होता था कि अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है और आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो ये बहुत दिक्कत देता था। या फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उनको देता है जो ऑनलाइन कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका नेट स्लो है, अचानक से ही बीच में अपडेट शुरू हो जाता है और विंडोज़ 10 जो है वो उनका कैरियर बर्बाद करके रख देता है। तो यहाँ पे जो है विंडोज़ 7 में एक बहुत ही बढ़िया फ़ीचर है, वो है कि आप ऑटोमेटिक अपडेट्स को डिसेबल कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में इसमें सुधार हुआ है, इसमें डिले का ऑप्शन आया है, आप अपडेट्स को डिले कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट बंद करने का ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। तो ये मुझे एक विंडोज़ 10 का बहुत ही ख़राब फीचर लगा, और विंडोज़ 7 में ये चीज़ बहुत ही मतलब विंडोज़ 10 में तो मतलब ठीक ही है, ये तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में था विंडोज़ के जितने भी थे शुरू से लेके, लेकिन 10 में इन्होंने जो है उसको बहुत ही ख़राब कर दिया है। और बात की जाए विंडोज़ डिफेंडर की, तो विंडोज़ डिफेंडर जो विंडोज़ 10 में है वो टर्न ऑफ तो हो जाता है, लेकिन जब आप अपना पीसी रीस्टार्ट करेंगे या दोबारा ऑन करेंगे शट डाउन करके तो वो फिर से ऑन हो जाएगा। तो ऐसे में आप विंडोज़ डिफेंडर को परमानेंट ऑफ़ करके रख नहीं सकते, आपको उसे बार बार ऑफ़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है विंडोज़ 10 में है, जो कि विंडोज़ 7 में ऐसा कुछ नहीं है। आप विंडोज़ डिफेंडर को अगर ऑफ़ कर देंगे तो ऐसा नहीं कि अगर आप दोबारा पीसी ऑन करते हैं तो विंडोज़ डिफेंडर जो है ऑन हो जाए। तो ये फ़ीचर जो है विंडोज़ 10 का मुझे काफ़ी ख़राब लगा। तो इस केस में विंडोज़ 7 जो है वो बहुत अच्छी है। तो बस इतना ही है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हर चीज़ का कि विंडोज़ 10 जो है वो लेटेस्ट हार्डवेयर पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है, और विंडोज़ 7 जो है वो पुराने हार्डवेयर पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है विंडोज़ 10 के कंपैरिजन में। लेटेस्ट हार्डवेयर पे आप विंडोज़ 7 को इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके संग कंपैटिबल नहीं है। जब बात आती है डायरेक्ट एक्स की, तो जो गेम डायरेक्ट एक्स 11 और 12 दोनों को सपोर्ट करते हैं वो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 दोनों में ही आइडेंटिकल परफॉर्म करते हैं। अगर आप विंडोज़ 7 और 10 दोनों पे ही जो है उसको डायरेक्ट एक्स 11 पे खेलेंगे, 12 पे खेलेंगे तो थोड़ा सा शेडर्स का, टेक्सचर्स का डिफरेंस आ जाएगा। GTA 5 को मैंने 7 और 10 दोनों पे खेला है, दोनों पे ही आइडेंटिकल परफॉर्म किया है। वॉच डॉग्स मैंने 7 और 10 दोनों पे खेला है, दोनों पे ही उसने आइडेंटिकल परफॉर्म किया है। GTA 4 जो है उसने 10 पे थोड़ा सा ख़राब परफॉर्म किया है। सैंड्स रो 2 जो है वो विंडोज़ 10 पे बहुत ही गंदा चला है और विंडोज़ 7 पे जो है ठीक ठाक चला है, क्योंकि वो बहुत पोअरली ऑप्टिमाइज गेम था। बात कीजिए अगर कंपैटिबिलिटी की, तो फिर जो है विंडोज़ 7 जो है पुराने गेम्स के संग बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। विंडोज़ 10 में आपको क्रैशेस देखने को मिल सकते हैं, ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिल सकती है, या फिर आपको पुराने गेम्स खेलने के लिए मॉड या फिक्सेस को डाउनलोड करना पड़े। बात की जाए विंडोज़ अपडेट की, तो विंडोज़ 7 में उसको आप परमानेंट डिसेबल कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ 10 में आप उसे सिर्फ डिले कर सकते हैं, और ये फीचर भी पहले नहीं था। विंडोज़ डिफेंडर को विंडोज़ 7 में बंद किया जा सकता है, जबकि विंडोज़ 10 में उसे बंद तो किया जा सकता है, लेकिन रीस्टार्ट या शट डाउन करने के बाद ऑन करेंगे तो वो फिर से ऑन हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए
बाय बाय। I can fly.